हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल गिनती क्लासेस। देखिए, बीपीएससी की तरफ से एक नया परिवर्तन जो है सामने आया है। यानी कि काफ़ी समय से इसकी डिमांड थी, कई बच्चों द्वारा इसकी डिमांड की जा रही थी। तो अब जो है एक नया परिवर्तन जो कि हुई है, उसकी घोषणा थोड़ी देर पहले ट्वीट के माध्यम से चेयरमैन सर ने की थी। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अतुल सर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है, दिस इज़ जस्ट टू क्लेरिफाई दैट इन अ मल्टी पेपर एग्ज़ाम ऑफ बीपीएससी वन कैन आंसर ईच पेपर इन डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बट विद इन अ पेपर ऑल द क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड इन द सेम लैंग्वेज। इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो उम्मीदवार हैं, वो जो पेपर है मेंस का, पेपर 1, 2, 3 जो भी पेपर है यहाँ पे ए से वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पेपर आप लिखना चाहते हैं उसमें यदि आप चाहते हैं कि पेपर 1 यानी कि GS 1 आप जो है हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप पूरा उसको जो है हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो पेपर 2 है GS 2 का, उसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था, बट अब ऐसा डिक्लेयर किया गया है ट्वीट के माध्यम से अतुल सर के द्वारा कि यदि आपका GS का जो भी पार्ट है वो जो है हिंदी में लिखना चाहते हैं और अगर आप अपना निबंध जो है उसको जो है आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप GS 1 को हिंदी में लिखते हैं तो प्रॉपर हिंदी ही लिखनी होगी, आधा इंग्लिश आधा हिंदी पॉसिबल नहीं है। पेपर 2 की बात करें यानी GS 2 की बात करें तो उसमें भी अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर इंग्लिश में ही आप पेपर 2 को लिखेंगे। इसके अलावा यदि निबंध आप जो है हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप इंग्लिश में निबंध लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में निबंध को लिख सकते हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है। हालांकि चीज़ें जो है अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है ट्वीट के माध्यम से, फिर वो जो है ऑफिशियल साइट में आता है रीज़न, क्योंकि अतुल सर खुद जो है डिसीजन लेते हैं और चीज़ें जो है बनाते हैं वो। एनीवेज, तो यहाँ पे ये एक परिवर्तन है और बड़ा परिवर्तन है ये बच्चों के लिए। और जिनको प्रॉब्लम आती है कि जैसे क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नया चीज़ जो है निबंध जोड़ा गया है और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में निबंध लिखना जो है ज़्यादा प्रेफर करेंगे, तो उनको जो है ये फ़ायदा हो जाएगा। इनके अलावा जो GS 1 और 2 है तो इनमें ही अगर आपका कोई पार्ट ऐसा है जो इंग्लिश में ही अच्छा है और हिंदी में कम अच्छा है तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी, या उर्दू भी इन्होंने बोला हुआ है, तो आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, मल्टीपल जो भी यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं दोस्तों, और इसमें जो एक सटीक विश्लेषण है वो आपको शाम तक मिलेगा कमलकांत सर के द्वारा, कि इसमें जो हर एक चीज़ का देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होता है। तो चीज़ें हैं और आपके समक्ष आएंगी जल्द। अगर आप लोगों को मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप 7004291557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रैंकर्स व्यू के द्वारा मेंस का जो है मॉक टेस्ट यानी कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंटरव्यू की क्लासेस, इंटरव्यू का जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं इनकी जो है क्लासेस उपलब्ध करवाई गई हैं और ये स्टार्ट भी हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑडिटर का इंटरव्यू दे रहे हैं CDPO का, इसके अलावा अगर आप BPSC का दे रहे हैं तो आप यहाँ से 7004291557 पे कांटेक्ट करके जो है देख सकते हैं। DI की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, DI की स्टार्ट कर दी गई है। DI में आप जुड़ सकते हैं। GS 1 और 2 का आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इसके अलावा निबंध भी जो है आपको स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप 7004291557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।